नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके बेबो चैनल पर। पिछली कड़ी में हमने भक्ति काल के कवि स्वामी अग्रदास जी के बारे में जाना, जो कि सगुण धारा के कवि थे और राम जी के उपासक थे, राम भक्ति धारा के। और इस कड़ी में हम स्वामी नाभादास जी के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में मेरा प्रश्न था कि स्वामी नाभादास जी की कौन सी ऐसी प्रसिद्ध रचना थी जो हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अंकित मणि जी ने इसका रिप्लाई दिया, इसका उत्तर उन्होंने दिया कमेंट बॉक्स में लिखकर कि भक्तिमाल। भक्तिमाल बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य में, जिसे स्वामी नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। और अब हम चर्चा करेंगे स्वामी नाभादास जी के बारे में आगे। स्वामी नाभादास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी के बीच एक बड़ा ही रोचक प्रसंग रहा। जब रामचरितमानस की रचना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्धि पूरे भारत में हो चुकी थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर स्वामी नाभादास जी महाराज उनसे मिलने काशी गए, क्योंकि उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में थे। मगर जिस समय स्वामी नाभादास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचे, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ध्यान मग्न थे, जिसके कारण वह नाभादास जी से बात नहीं कर सके। स्वामी नाभादास जी को उनका यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा और वे तुरंत वहां से वृंदावन के लिए वापस लौट आए। कुछ दिनों के पश्चात जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ध्यान भग्न हुआ और उन्हें उनके शिष्यों द्वारा पता चला कि स्वामी नाभादास जी महाराज आपसे मिलने के लिए आए थे, तो उन्हें काफ़ी खेद हुआ और उन्होंने ऐसा सोचकर कि स्वामी नाभादास जी महाराज को बहुत दुख हुआ होगा इस बात का, वे तुरंत वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि स्वामी नाभादास जी महाराज जी के यहाँ भंडारा चल रहा होता है और देश के बहुत से साधु संत वहां बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं। चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी वहां बिना आमंत्रित किए हुए गए थे और अगर सामान्य सा अवसर रहा होता तो वो तुरंत जाके स्वामी नाभादास जी महाराज से मिल लेते, मगर चूंकि वहां पर एक भंडारा का आयोजन चल रहा था, इसलिए वे जहां प्रसाद वितरण हो रहा था वहां से कुछ दूरी पर बैठ गए, जो कि एक अव्यवस्थित सा जगह था। स्वामी नाभादास जी महाराज की दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी पर पड़ी, मगर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, जो स्वामी नाभादास जी के शिष्य वगैरह थे, जो लोग प्रसाद वितरण कर रहे थे, तो वे सभी लोग को पात्र दे रहे थे। चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए वे एक साधु का जूता उठा के लेके चले आए और उन्होंने कहा, भगवान का प्रसाद लेने के लिए इससे बढ़िया पात्र क्या हो सकता है। इतना सुनते ही स्वामी नाभादास जी महाराज अपने भाव को नहीं रोक सके और वे तुरंत दौड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं तथा उन्हें गले लगाते हैं। एक संत दूसरे संत से जिस प्रकार से मिलता है, वे दोनों मिलते हैं, भाव विभल हो उठते हैं और पिछली सारी बातों को भुलाकर स्वामी नाभादास जी महाराज उनका आदर पूर्वक सत्कार करते हैं। तो यह एक काफ़ी रोचक प्रसंग है स्वामी नाभादास जी महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। इसके बाद जब गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ से चले आए तो स्वामी नाभादास जी महाराज ने जो लिखा वह काफ़ी प्रसिद्ध है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। जब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी, रामचरण रस सम्मत रहत अहिनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो, कलि कुटिल जीव निष्ठा रहित बाल्मीकि तुलसी भयो। तो
यह जो पद्य है, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास और स्वामी नाभादास जी के मुलाकात के बाद का यह पद्य है। और अपने गुरु अग्रदास जी की भांति ही स्वामी नाभादास जी महाराज भी राम भक्त ही रहे और उनकी जो लेखनी रही उसी पे आधारित रही। कुछ लोग नाभादास जी महाराज को क्षत्रिय मानते हैं और कुछ लोग इन्हें डोम बिरादरी का मानते हैं। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और इनका जो समय रहा वह 1657 संवत 1657 के आसपास का रहा। इन्होंने ब्रज भाषा के ऊपर इनका बहुत ही अच्छा अधिकार था। इन्होंने पद्य रचना बहुत ही निपुणता से की। पद्य रचना में बड़े सिद्धहस्त थे। रामचरितमानस संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी प्रकाश में आया हुआ है। और इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए। एक ब्रज भाषा गद्य में है और दूसरा ब्रज भाषा पद्य में है। पद्य का मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। अवधपुरी की शोभा जैसी, कही नहीं सकहीं सित श्रुति तैसी। रचित कोट कल धौत सुहावन, विविध रंगमति अति मन भावन। चहुदिश विपिन प्रमोद अनूपा, चतुर्बीस जो जन रस रूपा। सुधिस नगर सरजू सरि पावनी, मणिमय तीरथ परम सुहावनी। बिगसे जलज भृंग रस भूले, गुंजत जल समूह दो कूले। परिखा अति चहुदूस लसत, कंचन कोट प्रकाश। विविध भांति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुर पास। अवधपुरी की शोभा जैसी, कही नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। रचित कोट कल धौत सुहावन, विविध रंगमति अति मन भावन। चहुदिशि विपिन प्रमोद अनूपा, चतुर्बीस जो जन रस रूपा। सुदिस नगर सरजू सर पावन, मणिमय तीरथ परम सुहावन। बिगसे जलज भृंग रस भूले, गुंजत जल समूह दो कूले। परिखा अति चहुदिशि लसत, कंचन कोट प्रकाश। विविध भांति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुर पास। तो यह जानकारी रही स्वामी नाभादास जी के बारे में, जो भक्ति धारा के, भक्ति काल के, सगुण धारा के काफी प्रसिद्ध कवि हुए, जिनकी रचना भक्तिमाल बहुत ही प्रसिद्ध है। अगली कड़ी में हम प्राणचंद चौहान जी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको प्राणचंद चौहान जी से जुड़ा कोई भी प्रसंग पता हो या उनसे जुड़ी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए।